हेलो बच्चों, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास का ह्यूमन आई वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिफेक्ट ऑफ विज़न में 3 डिफेक्ट कवर कर लिए थे। जिसमें फर्स्ट था कैटरैक्ट, सेकंड था मायोपिया और शॉर्ट साइट, थर्ड था हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट था कैटरैक्ट, सेकंड था मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेड भी कह देते हैं। थर्ड था हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट। थर्ड प्रेसबायोपिया को लॉस ऑफ एकोमोडेशन कह देते हैं। फिफ्थ आएगा इसमें एस्टिग्मेटिज्म और सिक्स आएगा कलर ब्लाइंडनेस। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा प्रेसबायोपिया, सेकंड होगा हमारा एस्टिग्मेटिज्म, थर्ड होगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखिए प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कह देते हैं। ये क्या होता है, जब नियर साइटेड और फार साइटेड दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम प्रेसबायोपिया कह देते हैं, प्रेसबायोपिया। और इसे लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी पर्सन को शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड दोनों हो जाते हैं, जिन्हें नियर साइटेड और फोर साइटेड डिफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन क्योंकि ओल्ड एज में होता है ये, कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। नियर बाई ऑब्जेक्ट के साथ में वो फोर ऑब्जेक्ट भी होती है। तो यहाँ क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होके वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, इसलिए डिफेक्ट होता है। तो द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिड्यूस एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा हो जाता है। कॉजेज़ क्या क्या है इसके? फर्स्ट तो यही होगा, वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स होती है, जो लेंस के ऊपर रहती है, सिलियरी मसल्स, वो क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है तो लेंस की फोकल लेंथ को वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। सेकंड क्या है इसका, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो उसका लचीलापन होता है वो बेकार हो जाता है लेंस का। ये 2 इसके कॉजेज़ होते हैं। इसके बाद करेक्शन देख लेते हैं। करेक्शन कैसे होता है, इसमें बाईफोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंथ जिसमें कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। फ्रंट पे हम इसके कॉन्वेक्स लगा देते हैं और बैक साइड में इसके कॉनकेव होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, पर्सन को दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, नियर भी और फॉर भी। ठीक है, तो वो क्या करें, वो बाईफोकल लेंस का यूज़ करेगा, बाईफोकल लेंस का। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, यूज़ ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। जैसे मैंने यहाँ बताया। सेकंड, समटाइम अ पर्सन में सफ़र बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दोनों से सफ़र हो जाता है वो, मैंने पहले बता दिया था। थर्ड आता, सच पर्सन रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंस फॉर करेक्शन। बाईफोकल लेंथ, इसे बाईफोकल लेंस कह देते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेसबायोपिया कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो लाइनें होती हैं वो एक प्लेन में ब्लर्ड हो जाती है, या तो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, ब्लर्ड हो जाती है, फेथ हो जाती है। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और प्लेन में है तो वो क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, देख लेते हैं। अ पर्सन suffering from astigmatism looks lines in one plane in sharp focus sharp focus में देखेगा वो एक प्लेन में, तो while lines in other plane appears blurred and indistinct। अगर वो किसी और प्लेन में हो जाती तो ब्लर्ड हो जाती है और इनडिस्टिंक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिग्मेटिज्म होता है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? कॉजेज़ होते हैं इसके, जो आई का कॉर्निया वाला पोर्शन होता है वो स्फेरिकल की बजाय वो कर्व्ड हो जाता है, इसलिए ऐसी कंडीशन आ जाती है। कॉजेज़, कॉज कहते हैं इसे। द मेन कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज surface of the cornea not being perfectly spherical, the vertical section of the
कॉर्निया इज frequently more curved than the horizontal section। मोर कर्व्ड हो जाता है कॉर्निया का सेक्शन। ठीक है, करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंडर तो पता ही होगा आप सभी को। तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करके इस डिफेक्ट को हम दूर कर लेते हैं। टू करेक्ट फॉर एस्टिग्मेटिज्म a cylindrical lens is used। the focal length of the lens is such that with the cornea the power is the same in each plane। तो ऐसा लेंस होता है ये जिसकी पावर कॉर्निया की पावर के जैसी हो जाती है, क्योंकि कॉर्निया ने अपनी शेप चेंज कर दी है, इसलिए ऐसा होता है।